श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपको कल मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पत्र को पढ़कर सुनाया था। वह एक ही पत्र था। अब आज मैं आपके सेवा में और भी पत्रों को क्रम से पढ़ने जा रहा हूँ। आप पत्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनकर के कैसा लगता है प्रतिक्रिया भी करेंगे, बताएंगे भी। तो आज मैं महर्षि संत सेवी पत्रावली से शेष जो आगे पत्र है पढ़ रहा हूँ। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट, भागलपुर बिहार, दिनांक 5 फरवरी 1965 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी आयुष्मती श्रीमती कैलासी देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। तुम्हारा पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। इसके पूर्व का तुम्हारा पत्र नहीं मिला, अन्यथा अवश्य उत्तर दिया होता। तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, परम प्रभु की असीम कृपा तुम पर है। तुम जानती हो कि कोई भी माता पिता अपनी संतान का अकुशल नहीं चाहते। फिर जो परम पिता हैं वे तुम्हारे अकल्याण की बात कैसे सोच वा कर सकते हैं। वे जो कुछ किए हैं, करते हैं और करेंगे सभी तुम्हारे कल्याण के लिए ही, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई बात मनो अनुकूल नहीं होने के कारण हम अपनी तुच्छ बुद्धि में दुख का अनुभव करने लगते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने ही दुख दिया। यह सर्वथा अनुचित है। परमात्मा हमें दुख नहीं देते, बल्कि हमारे भविष्य सुख निर्माण के लिए वे कभी कभी उस भांति की परिस्थिति उत्पन्न कर दिया करते हैं। तुम जानती हो कि बीमार बच्चे को माता कड़वी दवा पिलाती है तो विचारो सही बच्चे की भलाई के लिए व बुराई के लिए। तुम जानती हो कि सदा अमावस की अंधेरी रात नहीं रहती, प्रतिपद और दूज का चांद भी होता है। फिर बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा होकर समूची रात शीतल चांदनी खिली रहती है। इसी भांति यदि किसी कारणवश भी दुख की अंधेरी रात सामने आवे तो समझो कि निकट भविष्य में पूनम का चंद्र उदय होने वाला है। तुमसे जहाँ तक बन पड़े ईश्वर भजन में मन लगाओ और सद्ग्रंथों का पाठ भी करो। तुम शांति संदेश भी पढ़ती हो, जानकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी तुमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परम प्रभु परमात्मा तुमको स्वपरिवार स्वकुशल एवं प्रसन्न रखें। विशेष शुभेति चिरंजीव बच्चों को शुभाशीष इति तुम्हारा कल्याण कामी संत सेवी श्रीमती कैलासी देवी, श्री प्रहलाद मोदी, दुमका, संथाल परगना, झारखंड। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे का पत्र है शारदानंद विद्यार्थी के लिए। गुरुदेव लिखते हैं ग्राम कस्तूरिया से, दिनांक 22 फरवरी 1965 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय श्री बाबू शारदानंद जी विद्यार्थी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका शुभ कुशलादि चाहता हूँ। आपका दिनांक 5 फरवरी 1965 ईस्वी का प्रेषित पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। आपकी प्रार्थना मैंने प्रातः स्मरणीय
परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचा दी है। वे आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। मार्च के बाद का प्रोग्राम अभी नहीं बना है, अन्यथा अवश्य लिख भेजता। हमारी शुभकामना आपके साथ है। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री शारदानंद विद्यार्थी अधिवक्ता, विद्यापति नगर, सहरसा, बिहार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे गुरुदेव पत्र लिखते हैं शारदा प्रसाद सिंह जी को। महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार। दिनांक 21 जुलाई 1965 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय श्री बाबू शारदा प्रसाद सिंह जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका शुभ कुशलादि चाहता हूँ। आपका पत्र मिला था। आपकी असफलता से मुझे भी हार्दिक दुख है, लेकिन पता नहीं ईश्वर की क्या मौज है। ईश्वर की मौज में संतुष्ट रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और न हतोत्साहित होना चाहिए। धैर्य और सदप्रयत्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम लोग यहाँ दिनांक 13 अगस्त 1965 ईस्वी तक ठहर कर दिनांक 14 अगस्त 1965 ईस्वी से 1 महीना पर्यंत राजगृह में निवास करेंगे। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री शारदानंद विद्यार्थी अधिवक्ता, विद्यापति नगर, सहरसा, बिहार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे पत्र लिखते हैं गुरुदेव श्रीमती कैलाशी देवी जी को। महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार। दिनांक 4 मार्च 1966 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। पुत्रीवत श्रीमती कैलाशी देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला। परम पूज्य गुरुदेव जी ने सत्संग मंदिर निर्माण के लिए अपनी अहेतुकी कृपा से ईंट का स्पर्श कर आशीर्वाद भी दिया। अपने जीवन के पूर्व भाग में परमाराध्य गुरुदेव जी महाराज ने अपने परम पूज्य गुरुदेव को पत्र लिखा था। भजन अभ्यास करता हूँ किंतु कुछ दिखता नहीं है। इसके उत्तर में परम संत सद्गुरु बाबा देवी साहब ने लिखा था, रोजाना अभ्यास करो, चाहे कुछ देखो व नहीं देखो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरुवाक्य पर विश्वास कर अभ्यास किया। परिणाम प्रत्यक्ष है। आप भी दृढ़ विश्वास से नियम पूर्वक साधना कीजिए, उकताइए नहीं, निराश नहीं होइए, गुरु कृपा अवश्य होगी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती कैलाशी देवी, श्री प्रहलाद मोदी, दुमका, संथाल परगना, झारखंड। आगे का पत्र है आयुष्मान संवरलाल जी को। पूर्णिया जिला वार्षिक सत्संग खजूरी, दिनांक 9/5/1966 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मप्रिय आयुष्मान सांवरलाल अग्रवाल जी, तुम्हारे सफल, सुखमय एवं समुन्नत दाम्पत्य जीवन के लिए परम प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। विशेष शुभेति। पुनश्च यहाँ से कल हम लोग धरारा जाएंगे तथा वहाँ से परसों मनिहारी जाएंगे। मनिहारी में 1 महीना पर्यंत रहेंगे। पश्चात सहरसा जिला वार्षिक सत्संग में सम्मिलित होंगे, जिसकी तिथि 26 और 27 जून है।
अभी कुप्पाघाट पहुँचने में लगभग 1.25 महीने की देर है। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। आगे का पत्र गुरुदेव महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट से लिख रहे हैं। महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर बिहार, दिनांक 22 जुलाई 1967 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मप्रिय प्यारे श्री शारदा बाबू, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपके दिनांक 28 जुलाई 67 ईस्वी का प्रेषित पत्र मिला। समाचार अवगत हुए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपकी परीक्षा अगस्त व सितंबर में होगी। इसके पूर्व आप अपनी अच्छी तैयारी कर लें। हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री शारदानंद विद्यार्थी अधिवक्ता, विद्यापति नगर, सहरसा बिहार। आगे पत्र लिखते हैं गुरुदेव। महर्षि में ही आश्रम भागलपुर कुप्पाघाट बिहार, दिनांक 26 जुलाई 1967 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मप्रिय आयुष्मान श्री बाबू सांवरलाल जी अग्रवाल, शुभाशीष। तुम्हारा पत्र मिला। समाचार अवगत हुए। प्रेस खोलने के दान स्वरूप रुपये भेजने के संबंध में तुमने जिज्ञासा की थी। वे रुपये तुम संपादक शांति संदेश कार्यालय महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 के पते पर भेज सकते हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी तुम लोगों को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। यथासंभव ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से करते रहना तथा सद्ग्रंथों का स्वाध्याय भी करना। तुम लोगों का शुभ कुशल चाहता हूँ। विशेष शुभेति। पुनश्च हम लोग यहाँ गत दिनांक 19 जुलाई को आए हैं तथा अभी यहाँ ही रहेंगे। तुम्हारा मंगल हो इति। शुभचिंतक संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, मुंबई। अगला पत्र है महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट से ही लिख रहे हैं। दिनांक 9 अगस्त 1967 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। आयुष्मान प्रिय श्री बाबू राम स्वरूप जी, परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी तुम पर दया करें। तुम्हारा भेजा हुआ पत्र तथा पुस्तक प्राप्ति पर्ची पर कार्यालय के अध्यक्ष महोदय का हस्ताक्षर दोनों प्राप्त हुए। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी तुमको तथा तुम्हारे समस्त परिवार को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आयुष्मान प्रिय श्री बाबू सांवरलाल जी को मेरा शुभाशीष कहना। विशेष शुभेति। पुनश्च परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी तुम्हारी कार्य दक्षता से प्रसन्न हैं। शुभचिंतक संत सेवी सांवरलाल राम स्वरूप अग्रवाल, पटना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने सुना गुरुदेव के पत्र को। शेष पत्र आपकी सेवा में उपस्थित करूँगा। आगे पाठ करके आप लोग सुनते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।